पीछे से पैसा किसी का हो, दारू किसी की हो, मुर्गा किसी का हो, आप वो खा पी के लड़ने गए क्यों आपस में? आप अकल नहीं है, घास खाते हैं। ये दुनिया, आधी दुनिया में, ये मुफ्ती साहब, आधी दुनिया में जो जूतम पैजार मची हुई है, इसमें न यहूदी है, न हिंदू है, न क्रिश्चियन है, वो तो मुसलमान आपस में कटाजुज कर रहे हैं। तब और दूसरी बात, मैं आलोक जी आ रहा हूं बात, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आलोक जी, उसी पर आपसे सब वही सवाल होगा। ये इस थ्योरी को मैं कतई रिजेक्ट करता हूं कि 5000 वर्ष से हमारी ये धारणा रही है। नहीं, विदेश नीति एक सी कभी नहीं रह सकती। हम परिस्थितियां देखकर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अपनी नीति तय करेंगे। ठीक, 5000 वर्ष पहले ईरान में खलीफा थे, वो हमें आम भेजते थे, और आज के खलीफा हमको तो दिखा रहे हैं, तो हम ईरान के साथ तो नहीं खड़े हो जाएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 से पहले तो हमारा ही था बच्चा, हमारे आंगन में था ना। तो अब हमको कोई बताने लगे, देखो भैया 46 में क्या था बताओ वो इलाका, उससे दुश्मनी नहीं जी, मक्कार हो चुका है, हमें उसको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। साहब ये भारत को इतना, जैसे ना घर में बड़े बूढ़े बाप हो, उनको कह दो कि सुबह शाम आरती करो, खाने कुछ नहीं देंगे, बोले आप तो महान हो ना। नहीं, जिसे देखो वो करे भारत विश्व गुरु है, कुर्बानी दे दे। क्यों? भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को, अपने भू राजनीतिक हितों को देखकर निर्णय क्यों नहीं करे? आलोक साहब। हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए मुझे तो बहुत ही इस पे आश्चर्य हो रहा है कि आप धर्म गुरु वो हैं, उनकी हत्या हुई है इसलिए आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपका धर्म का लगाव है ना उनके साथ, इसी कारण तो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये धर्म का नाता उन 30,000 32,000 जो नागरिक मारे गए, क्या उनके साथ नहीं था? ये धर्म का नाता क्या वो जो 56 सुन्नी देश हैं उनके साथ नहीं था? नहीं है, उनसे पहले होना चाहिए ना। अगर आप धर्म के नाते उनके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके धर्म के गुरु हैं, तो आप अपने धर्म वाले देशों से पहले कहेंगे ना कि हमसे कहेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो ईरान जो है, पहले लगा कि वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के जो मिलिट्री सेंटर थे वहीं पर अटैक करेगा। अरे उसने सारे नागरिक क्षेत्रों पर अटैक शुरू कर दिया, सारे सुन्नी मुसलमान देशों पे बेतहाशा मार रहा है हर जगह। उनके ऑयल रिफाइनरी आज जला दिए, अभी सऊदी अरेबिया के रिफाइनरी में आग लग गई है अभी कुछ घंटे पहले। जी हाँ, आप मारे जा रहे हो, नागरिक मारे जा रहे हैं, सुन्नी मारे जा रहे हैं, तब आपका धर्म कहां है भाई? तब आपका धर्म कहां है? और आप अगर धर्म के आधार पर यहां प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने धार्मिक गुरु जो वहां बैठे हैं उनसे कहो ना प्रोटेस्ट करने के लिए, कि आप कहोगे कि मोदी जो है मुर्दाबाद। अरे मोदी का इसमें क्या रोल है भाई? मोदी का क्या रोल है? और ये देखिए, ये जो मानसिकता है अमिताभ जी, जो आपने कहा ना कि 10 साल का बच्चा जो है वो चिल्ला रहा है कि हर घर से निकलेगा खुमैनी निकलेगा और मोदी को हम मार देंगे। ये चीज 10 साल के बच्चा जो है उसको कोख से समझ नहीं आती है, उसको सिखाया जाता है। वो कहीं जाता है पढ़ने के लिए, वो या तो उसको स्कूल में कोई सिखा रहा है या घर पे माँ बाप सिखा रहा है, उसको क्या पता। हम आप तो इतने लंबे डिबेट तब पता चलता है कि भाई ईरान में क्या हो रहा है, वहां क्या पॉलिटिक्स है, कौन सिया है कौन सुन्नी है, वो 10 साल के बच्चे को क्या पता है? तो उसको तो कोई सिखा रहा है ना, और ये जो सिखा रहा है बैठ के, ये विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है, विश्व शांति के लिए। और इस नेटवर्क को जब तक नहीं ढूंढ के ध्वस्त किया जाएगा, विश्व में शांति कभी नहीं आ सकती। अमिताभ जी, ठीक बात है। मोहम्मद अली शाह साहब, दो बातें बिल्कुल साफ हैं, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इनको रुपया पैसा हथियार गोला बारूद लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ खamenei ने दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। ये ईरान की अवैध संतानें थीं जो ईरान ने
जो काम वो सेना के जरिए घोषित तौर पर राष्ट्र के रूप में नहीं कर सकता था ईरान, उसके लिए उसने 3 गुंडे रख लिए थे। क्या? कहीं भी हुस्कार दो, शू, हूती, हिजबुल्लाह और हमास। जब आपने ये काम किया तो सोचा नहीं था कि इसका खामियाजा भी आएगा किसी दिन सर पर? अब आप कह रहे हो कि हम तो माला जप रहे थे, हम तो संत साधु थे। ये कहां से पैदा हो गए हूती, हमास और हिजबुल्लाह? इनकी रोटी कौन चला रहा था? मोहम्मद अली शाह साहब। जी शाह साहब। अच्छा, हम बोले? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर अपने बैग एंड डीप में बहुत आगे आ रही है, बहुत है। अब जो हमस और हिजबुल्लाह है, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये इनसे, क्योंकि जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, ये सब ये हमस को पाल के रखा हुआ है। अगर हिंदुस्तान ने इसको आतंकवादी संगठन का नाम नहीं दिया तो मतलब आतंकवादी नहीं है। नहीं, मैं तो कहता हूं 7 अक्टूबर को जो इन्होंने इजराइल में किया वो आतंकवादी हमला था, प्लेन एंड सिंपल। और जो भी आतंकवादी हमला या एक्टिविटी करता है वो आतंकवादी है मेरे और कॉमन सेंस के हिसाब से, चाहे उसको करार दे या ना दे। बस अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन करती है, 100 से अधिक राष्ट्रों पे अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन किया है, उसको भी मैं गलत ठहराता हूं, उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। तो यहां पर मेरे को ये तो की बातें लगती हैं कि जहां पर हमला कुछ और कहीं और होता है, यहां पे प्रोटेस्ट कहीं और होती हैं। और वी ऑल मस्ट ऑनर आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आप अगर सेंसिबल बात करोगे तो आप भक्त कहलाओगे, आप अगर सेंसिबल बात नहीं करोगे तो आप लेफ्टिस्ट कहलाओगे। भाई बैलेंस भी कुछ चीज होती है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और सबसे चीज आती है इंसानियत। इंसानियत से बड़ी कोई बात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई राष्ट्रवाद नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग अपने देश के लिए मर मिटना जानते हैं। सबसे पहले आना चाहिए आपका राष्ट्रीय। अगर आप राष्ट्र को स्वच्छ सबसे ऊपर रखोगे, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। आप कहां से हो? हम हिंदुस्तान से हैं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं। आपका मजहब क्या है? हमारा मजहब है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। हिंदुस्तान के हूं मैं, और मेरे को बहुत फख्र है कि हम हिंदुस्तान के हैं। जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान के, ईरान में सुन्नी तो 98% है, ये शिया 98% है, सुन्नी 2% है उनके वेबसाइट के मुताबिक। तो मतलब सुन्नी जो है वो माइनॉरिटी हुए ईरान में। बेसिकली अगर लॉजिकली देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर जो तासुब होता है, चाइना के अंदर जो तासुब होता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, सबसे बेहतरीन देश माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान है, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पर आप अपनी सत्ता को आप कुछ भी बोल सकते हो एंड यू कैन गेट अवे विद दैट। ये द ब्यूटी ऑफ इंडिया। डाइवर्स कल्चर है, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है। आप चले जाइए नागालैंड, मणिपुर, वहां पे अलग आपको क्षेत्र में अलग भाषा है। मैं वहां की भाषा बोलता हूं, मैं नागामीज बोलता हूं मैं फ्लुएंटली। जिससे बेहतर मैं अंग्रेजी हिंदी नहीं बोलता, उससे बेहतर भी तो मैं नागामीज बोलता हूं। आप वहां चले जाइए, आप चले जाइए तमिलनाडु, केरला, आप आंध्रा, हर जगह, हर स्टेट में, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप पंजाब, गुजरात चले जाइए, आपको डाइवर्स मिलेगा सब बैकग्राउंड। मगर हम सबको जो यूनाइट करता है, वी आर अ सैलेड बोल नेशन, नॉट अ मेल्टिंग पॉट। लेकिन अमेरिका, ठीक है। अली शाह साहब, अली शाह साहब, अभी रुकना होगा। मैं किरण गोपाल जी के पास चलूँ। कर्नल साहब, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इस ढंग की जो आतंकी तंजीमें हैं उनमें, और हूती, हिजबुल्लाह और हमास, इनमें अंतर कैसे कर दें हम? उनने जैश ए मोहम्मद पैदा किया, पाला पोसा, उसकी मालिश कर करके ताकतवर बनाया। आपने हिजबुल्लाह और हमास और हूती किया, यही ना कर्नल साहब?
ये सवाल आपने किया है, मैं इसका एक ही शब्द में जवाब दूंगा कि जी। आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो हिजबुल्लाह का हो, चाहे वो एलईटी का हो, चाहे वो किसी का भी हो। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है, कोई गढ़ नहीं है, कोई धर्म नहीं है। उसका काम सिर्फ आतंकवाद फैलाना, दहशत फैलाना और दूसरे देश में जाकर के नुकसान करना, यही उसका आतंकवाद का काम है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से कम जिन देशों में भी उन्होंने जाकर के बातचीत की है, हर राष्ट्राध्यक्ष से, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यानी सब जगह पर जाकर के जहां जहां पर भी गए हैं, वहां पर सबसे पहले एक बात आती है, आतंकवाद को खत्म करना होगा। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों को भी देखना होगा। तो इसलिए सभी विश्व से आतंकवाद खत्म हो। हम चाहते हैं कि पीसफुली पूरा संसार रहे, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहें। लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है, अपना स्वार्थ। यदि अपने राष्ट्र का स्वार्थ हर एक इंसान चाहता है, हर एक राष्ट्र चाहता है और चाहना भी चाहिए, लेकिन क्या कि हम दूसरे को आतंकवाद फैला करके, दूसरे को आतंकवादी यानी पनपा करके, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको सिखलाई दे करके और दूसरे देश के ऊपर हमला करना, या दूसरे देश के ऊपर, जैसे अभी हमारे मेजर साहब ने बताया बहुत अच्छी तरीके से, इजराइल शांत चुपचाप बैठा हुआ था। 7 अक्टूबर को जिस प्रकार हमास ने उसके ऊपर हमला किया और उसके बाद में 79 लोगों को, सिविलियंस को उन्होंने मारा, और उसके बाद यानी आईडीएफ के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में क्या, 12 दिन का युद्ध चला। उस 12 दिन के युद्ध में दोनों तरफ से, ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से भी, हिजबुल्लाह के तकरीबन कितने लोग जो है पेजर की तरह उनके यानी उनको नष्ट किया गया, तो यानी मारा गया। और अभी वही स्थिति है। लेकिन यहां आप देखिए कि एक राष्ट्र में रहने वाले लोग उस राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है और कहीं किसी दूसरे के लिए समर्पित होना, ये तो शायद जायज कहीं बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। हम तो कहते हैं हम सभी एक दूसरे, यदि हम यानी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि हम खून देखें तो खून तो हमारा एक ही है ना, एक ही निकलता है। ए बी पॉजिटिव होगा, ओ पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, यही तो सारा खून है। लेकिन सारी चीजें यहां से हैं, इस दिमाग के अंदर वो खुरापात पैदा की जाती है कि आपने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसको नुकसान पहुंचाना है, इसको प्रताड़ना दे दी है, इसको। अदरवाइज सारा विश्व एक प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी तरीके से रहता है। लास्ट शब्द मैं यही कहूंगा, राष्ट्र को मद्देनजर रखते हुए अपने राष्ट्र के लिए यदि हम समर्पित हैं तो आपका राष्ट्र, जैसे यानी दूसरे एक्सपर्ट साहब ने कहा कि विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहां पर सभी वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए एक दूसरे के साथ में, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो या कुछ भी कहिए, सारे लोग कितने यानी भाव से रह सकते हैं। लेकिन चंद एक लोग इस प्रकार की भावनाओं को लेकर के चलते हैं, वो देश के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और वो शायद काफी नुकसान पहुंचा सकता है आने वाले समय में।